दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम एनटीपीसी के लिए जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन को क्या कहते हैं, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेरिकल्चर। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रेशम पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बाकी अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में। कहां पर? भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए सुई सिनी कहां से संबंधित लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सुई सिनी नृत्य जो है ये कहां से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मेघालय। इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छे राम कुमारी, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा राजस्थान। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। सुई सिनी जो है राजस्थान से संबंधित नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी अगर पूछा जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, घूमर कहां से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा घूमर भी राजस्थान से संबंधित है। घूमर कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया पूछा जाता है कहां से संबंधित है, कालबेलिया भी राजस्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में नृत्य। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पनिहारी कहां से संबंधित नृत्य है, तब आप लोग याद रखिएगा पनिहारी भी राजस्थान से संबंधित है। इनके बारे में सभी लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्न में ऐसे कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लक्षद्वीप एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा पूछा जाएगा लक्षद्वीप कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा अरब सागर में। राजधानी पूछी जाए तब आप लोग याद रखिएगा कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी जाएगी मलयालम, लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर पूछा जाए लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा लक्षद्वीप का हाईकोर्ट जो है केरला में है। कहां पर है? केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए निम्न में से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। ये डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्फ्रेड मार्शल। या सी करेक्ट आंसर होगा। अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। बॉम्बे में जो पहली सूती कपड़ा मिल है स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपको बताना है कब की गई थी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। 1876 में, 1867 में, 1854 में या फिर 1845 में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1854 में। सी करेक्ट आंसर होगा 1854 में। कब? 1854 में बॉम्बे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्याय दर्शन। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा न्याय दर्शन का जो प्रतिपादन है महर्षि गौतम ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से परीक्षा में पूछ सकते हैं, जैसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीलियम को He से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हीलियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग याद रखिएगा
He से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर पूछा जाए हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा 2 हीलियम की परमाणु संख्या होती है। और इसमें पूछा गया है हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होती है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस पार्टी को मिली थी? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया? निशान ए पाकिस्तान की उपाधि जो है निम्न में से किस पार्टी को दी गई है? मौलाना आजाद, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। 6 से 7 क्वेश्चन परीक्षा में इतिहास से संबंधित पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो सभी इसका आंसर करिएगा। अभी मैंने आपको बताया था आरपीएफ एसआई की परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू है, लगभग 2 महीने का समय है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कांस्टेबल का जो एग्जाम है दिसंबर लास्ट में होने के चांसेस हैं, तो उसकी भी साथ में तैयारी कीजिए अभी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, मोरारजी देसाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निशान ए पाकिस्तान की उपाधि मोरारजी देसाई को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन है? नाम याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डेली क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। सी करेक्ट आंसर होगा। चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये किसने कहा था जो चित्रकारी का शत्रु है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है? ये किसने कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस प्रकार से भी क्वेश्चन। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सिरका का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, सभी जल्दी से आंसर करिए। अगर पूछा जाए सिरका का, ध्यान से सुनिएगा, केमिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए एस्टिक एसिड। केमिकल नेम होता है एस्टिक एसिड। अब केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, सी करेक्ट आंसर होगा CH3COOH। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिरका का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। आपको भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो तीनों ओर से नेपाल, चाइना एंड भूटान से घिरा हुआ है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम। तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सिक्किम राजधानी पूछी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, कैपिटल है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको बताना है जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में। इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1861। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्या पूछा गया? मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है? उत्तराखंड, गुजरात, असम या फिर तेलंगाना में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना में। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? कब मिला था नोबेल प्राइज? 2014 में। पूछा जा सकता है कब मिला था? 2014 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा।
कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए धूपगढ़ चोटी भारत में कहां पर है? क्या पूछा गया? जो धूपगढ़ चोटी है भारत में कहां पर है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? बी करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यह भी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा? अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको बताना है मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, त्वचा, गुर्दा या फिर ब्रेन? इनमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक प्रभावित होगा ब्रेन, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ये रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घोड़ा। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19। बताइए भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा, गरीबी उन्मूलन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? सब इसका आंसर करिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नदियों से। या सी करेक्ट आंसर होगा, नदी से बनती है वी आकार की घाटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए टाइटन किसका उपग्रह है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया? जो टाइटन है निम्न में से किसका उपग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल का? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, अभी मैंने आपसे कहा था। राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। गुड इवनिंग। टाइटन किसका उपग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, सैटर्न या फिर मंगल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि। सी करेक्ट आंसर होगा, शनि का उपग्रह है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए दोस्तों बाईचुंग भूटिया ऐसे किस खेल से संबंधित है? सब इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? जो बाईचुंग भूटिया इनमें से किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, हॉकी, शूटिंग या फिर फुटबॉल? तो सब इसका आंसर करिएगा। यह खेल से संबंधित प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह भारतीय फुटबॉलर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, बाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉलर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा, फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कई बार मैंने आपको बताया 11 होती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बांडीबास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, 1760 में हुआ था बांडीबास का युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? पूछ सकते हैं। अंग्रेजों की जीत हुई थी। हार किसकी हुई थी? हार हुई थी फ्रांसीसियों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। 24 है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? सभी बताइए जल्दी से। शेरशाह के बचपन का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फरीद खां। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? इनमें से किस खेल से संबंधित है ड्यूस शब्द? तो सभी इसका आंसर करिए।
लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर हॉकी? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमर्त्य सेन ने। यस, अमर्त्य सेन ने चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक लिखी है। अमर्त्य सेन कौन है? ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब मिला था नोबेल प्राइज? 1988 में, 1998 मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज इकोनॉमी के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इन्होंने चॉइस ऑफ टेक्निक्स नामक पुस्तक लिखी है। 27 के लिए आंसर करिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा, आयर झील। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए यूरो कप किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया, जो यूरो कप है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन से? यूरो कप बताना आपको किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से। सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को आपको बताना है, क्या कहा जाता है? समताप मंडल, ताप मंडल, सौर मंडल या फिर मध्य मंडल? इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। सी करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। सी करेक्ट आंसर। अब देखिएगा परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे की, मेघ गर्जन जो है ये किस मंडल में होता है, किस परत में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था परीक्षा में क्वेश्चन, फिर से पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बताइए बंबू नृत्य जो है भारत में कहां पर प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर में? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। सी करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम में आप लोग याद रखिएगा बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, मिजोरम करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है लोथल कहां पर है, सब इसका आंसर करिएगा। भारत के किस राज्य में है लोथल? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात में? क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। बताइए लोथल कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। लोथल वर्तमान में कहां पर है? गुजरात में। 32 के लिए आंसर करिए। भारत का 28वां राज्य बताइए कौन सा है? भारत का 28वां राज्य आपको बताना है कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 28वां राज्य पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। तेलंगाना करेक्ट आंसर नहीं होगा। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। झारखंड जो है इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, और ये भारत का 28वां राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? क्या पूछा गया, जो पहिए का आविष्कार है किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ए करेक्ट आंसर है। पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। फास्पिन क्या है? बताइए फास्पिन क्या है? गैस, धातु, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। फास्पिन एक गैस है। फास्पिन क्या एक गैस है, और फास्पिन का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा PH3 होता है। PH3 फास्पिन का केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की आपको सबसे लंबी नदी बतानी है। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नदी कौन सी है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गोदावरी। यस, टी करेक्ट आंसर होगा गोदावरी रिवर जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, लंबी पूछा गया है तो डी करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इनमें से आपको बताना है कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से कौन से प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है। जो मेनिंजाइटिस रोग है मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, वृक्क, यकृत, हृदय या फिर मस्तिष्क। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा ब्रेन को मुख्यतः प्रभावित करता है। किसे करता है, मस्तिष्क को मुख्यतः प्रभावित करता है, ब्रेन करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। शाक्य मुनि और तथागत निम्न में से किसके अन्य नाम थे। शाक्य मुनि और तथागत आपको बताना है निम्न में से किसके अन्य नाम थे, तुलसीदास, गौतम बुद्ध, महावीर या फिर चाणक्य के। तो सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गौतम बुद्ध। बी करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध के अन्य नाम थे शाक्य मुनि तथागत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका मूल नाम पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा वर्धमान। महावीर का मूल नाम था चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चोल काल में सोने के सिक्के थे। सब इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए चोल वंश की राजधानी क्या थी तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर या तंजावुर, एक ही बात है। चोल साम्राज्य की राजधानी थी। सोने के सिक्कों को कुलंजू कहते थे, ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहते थे। रूपक करेक्ट आंसर नहीं होगा, दीनार भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कासू भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, कुलंजू करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा। कोस्का का सबसे पहले पता किसने लगाया था। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। बताइए सबसे पहले कोस्का का पता किसने लगाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोस्का का पता लगाया था। 41 के लिए आंसर करिए, बताइए आगा का कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हॉकी से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आगा का कप जो है हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी या फिर यूएसए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है। पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है या फिर पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। सब इसका आंसर करिएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर बंगलौर। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बंगलुरु ऑप्शन नंबर डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई। सी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है, आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। आप लोग याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाता है कहां पर है, नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्या पूछा गया है, जो वर्ली चित्रकला है भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम या फिर कर्नाटका।
वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। बी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनमें से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। यस, ये भी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अष्टाध्याय के लेखक बताइए कौन से हैं? अष्टाध्याय को किसने लिखा है? वेद व्यास ने, पाणिनि ने, सुखदेव ने या फिर वाल्मीकि ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पाणिनि। बी करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अष्टाध्याय को पाणिनि द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए उजनी डैम किस राज्य में? आपसे स्टेट पूछा गया है। उजनी डैम जो है ये किस स्टेट में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में है उजनी डैम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा भीमा रिवर पर है। किस रिवर पर है? भीमा रिवर पर है, इसीलिए इसे भीमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए उजनी डैम को भीमा डैम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा भीमा डैम है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1988 में। बी करेक्ट आंसर है 1988 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत? क्वेश्चन नंबर 50 है, उर्दू आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तुर्की। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उर्दू एक तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, ये वाली सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। यस रिंकू, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।